अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मुज़म्मिल। और जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपना कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, और सबसे पहले आपका सबका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया मुझे। कोर्स आउटलाइन की वीडियो पे बड़े अच्छे इंप्रेशंस आए मुझे, और पता है ना, जब आपकी तरफ से ऐसे इंप्रेशंस आते हैं तो इंसान को मोटिवेशन मिलती है। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक्त है कि हम चलते हैं कोर्स की तरफ, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ से हम पे रहमत नाजिल करे और हमारे हर मामले में हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, सबसे पहले बात करते हैं कैंडल स्टिक की, कि व्हाट इज़ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या है? चार्ट जो है ना, किसी भी चार्ट की जो जान है ना, हम उसे या रूह कैंडल स्टिक को बोलते हैं। आपने ये ऐसी किस्म की देखे होंगे चार्ट्स, ठीक है? ये मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये बेसिक है, थोड़ा सा आप इसे सबसे पहले समझ लें। तो कैंडल स्टिक क्या होती हैं और हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए, कैंडल स्टिक जो होती हैं, ये बेसिकली माजी में जो ट्रेडर्स होते हैं उनके जो एक्शन परफॉर्म हो चुके होते हैं, ठीक है, उन्हें देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम माजी को देखेंगे तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे ना। और टेक्निकल एनालिस्ट का बेसिक काम भी यही होता है कि वो फ्यूचर मूव को प्रिडिक्ट करता है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देता है और पॉसिबली मूव देता है कि यार ये मूव ऐसे आ सकता है, माजी को देख के, मतलब पास को देख के। उम्मीद है कि मुझे आपको ये कैंडल स्टिक क्या होती हैं क्लियर हो गया होगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, कैंडल स्टिक आपने दो किस्म की देखी होंगी, एक रेड और एक ग्रीन। वैसे तो हर लोगों के डिफरेंट कलर की उन्होंने खुद ही रखी हुई होती हैं, लेकिन जो बेसिक है वो यही है कि रेड और ग्रीन होती है। मतलब ग्रीन कैंडल स्टिक वो होती है जब मार्केट में बायर्स आते हैं, मतलब खरीदने वाले जब आते हैं। और रेड कैंडल स्टिक तब बनती है जब मार्केट में सेलर आते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंग्लिश में भी, व्हेन बायर्स कम इनटू द मार्केट दे विल मेक ग्रीन कैंडल एंड व्हेन द सेलर कम्स दे विल मेक रेड कैंडल। ठीक हो गया। और इसी तरह आगे चलते हैं कि व्हाट इज कैंडल स्टिक। अच्छा, इसी तरह तीसरे नंबर पे देखते हैं, थोड़ा इसकी बॉडी को देखते हैं, कैंडल स्टिक की बॉडी होती कैसे है। जैसे मैंने कहा, जो ग्रीन कैंडल बनती है उसमें बायर आते हैं और हम उसे बुलिश कैंडल स्टिक कहते हैं। और जो रेड कैंडल होती है उसमें सेलर आते हैं और हम उसे बेरिश कैंडल स्टिक कहते हैं। अच्छा, हर कैंडल स्टिक के ऊपर आप ऐसे सुई नुमा एक बार देखेंगे जो आपको कर्सर में दिख रही होगी। इसे विक भी कहते हैं, शेडो भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो रेड कलर की कैंडल है, ये यहाँ से जहाँ से मोटी हो रही है इसे हम बॉडी कहते हैं। मतलब इसकी यहाँ से बॉडी ओपन हुई है और ये नीचे इसकी बॉडी क्लोज हुई है, ठीक है। और ऊपर वाली वीक को अपर वीक या अपर शेडो, नीचे वाली वीक को लोअर वीक या लोअर शेडो। सेम इसी तरह बुलिश कैंडल का भी जो एक लंबी सुई बाहर होती है और अप कैंडल होती है उसे हम वीक बोलते हैं, और जो नीचे होती है उसे हम लोअर वीक और ऊपर वाली को अपर वीक कहते हैं। और इसी तरह और बेरिश कैंडल की तरह जो बुलिश कैंडल है वो उसकी जो बॉडी है वो नीचे से ओपन होती है। अच्छा, इस बॉडी का ये मतलब होता है, मैं छोटा सा इसमें आपको एक प्रो टिप देता जाऊँ, कि जो बॉडी है ना, इस बॉडी से ये मुराद होता है कि जब मार्केट इस जगह पे आई है, जब कैंडल की बॉडी बनी है, तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट इस जगह पे थी तो यहाँ पे ट्रेडर्स ने एक्शन लिया है। मतलब अगर ग्रीन बॉडी बनी है तो मतलब यहाँ पे बायर्स आए हैं, और अगर रेड बनी है तो यहाँ से मतलब सेलर आए हैं, लोगों ने पैसा, ट्रेडर्स ने पैसा निकाला है, ठीक है। और ये जो वीक होती है ना लंबी, इसे हम कहते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन उठाने के लिए आपको मैं भी लाइव चार्ट में भी बड़ी बड़ी वीक्स दिखाता हूँ, जब हम आगे कैंडल स्टिक पढ़ेंगे तो आपको मजीद भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह चलते हैं अपनी अगली कैंडल स्टिक पे। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ, अगर जहाँ भी आपको समझ आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, या नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेते जाएं, या मैं इसे अपलोड भी कर दूंगा, या अदरवाइज ये मुझे आप व्हाट्सएप करके भी मुझसे ये स्लाइड्स ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बता दूं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट के ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। मार्केट में तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज, ठीक है। अच्छा, जिस तरह अब हम देखें तो ये मैं हाइपोथेटिकली एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको कि अप ट्रेंड में मार्केट, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जाती है, और इसी तरह डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आती है, और साइडवेज में मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कोई एक डायरेक्शन वाजे नहीं करती। तो इसको देखने के लिए थोड़ा लाइव चार्ट पे भी चलते हैं, वहाँ पे भी देख लेते हैं।
एग्जांपल वगैरह ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर अभी थोड़ा लाइव चार्ट पे आके देखें ट्रेंड्स वगैरह को फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊं, ये आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ी मार्केट साइडवेज थी। ठीक है, देखें कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो ये साइडवेज की एग्जांपल हो गई। फिर उसके बाद मार्केट ने थोड़ा बुलिश मूव आया। ठीक है, ये देखें। ठीक है, और फिर अगर मैं डाउन ट्रेंड में देखूं तो यहाँ देखें आपको एक क्लियर की ज़बरदस्त एग्जांपल मिल जाएगी एक डाउन ट्रेंड की के मार्केट कैसे फाइंड करते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो इंशाल्लाह स्ट्रक्चर मैपिंग पे भी एक क्लास रखूंगा मैं। तो फिलहाल ये बस मैं आपको एक ट्रेंड का कंसेप्ट समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। तो चले अगले आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट करते हैं अब। इंशाल्लाह स्ट्रक्चर मैपिंग भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप अपने माइंड में रखते जाएं। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अच्छा, ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट हो गया। देखिए मार्केट में आप सर्च करेंगे, आपने किया भी होगा, तो आपको बहुत से किस्म की कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक हैं जो कि ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं उन्हें और ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं वहीं पढ़ाऊंगा आपको। मैं रट्टा सिस्टम नहीं कराऊंगा कि आपको 25-30 कैंडल स्टिक दिखा दो अपनी व्यूअरशिप के लिए। नहीं, 7-8 कैंडल स्टिक है मुश्किल से जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसे मैं दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहली जो कैंडल है वो है स्पिनिंग टॉप। ये बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है। ठीक है, इसकी स्मॉल बॉडी होती है, लॉन्ग वीक होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये बॉडी जहाँ पे ट्रेडर्स परफॉर्म करते हैं और ये वीक जहाँ से मार्केट लिक्विडेशन उठाती है। अच्छा, अगर ये आपको अप ट्रेंड में मिलती है, मतलब अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, तो इसकी बात ये इंडिकेट करती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर ये आपको रेड मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। याद रखें, मैं बार बार अभी आपको बता दूं कि सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के हम लोग ट्रेड नहीं करते। हाँ, सिर्फ कैंडल स्टिक का हम एक कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं और बाद में उसे देख के हम ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा मैं लाइव चार्ट में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, अब ये स्पिनिंग टॉप जो है ये बेरिश है। ठीक है, ये देखें लॉन्ग बॉडी, स्मॉल विक। इसके बाद देखें मार्केट यहाँ से नीचे आई है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हम सिर्फ इसे देख के ट्रेड नहीं करेंगे, इसे हम एज अ कॉन्फ्रेंस लेते हैं। ये भी देखें बेरिश स्पिनिंग टॉप, ये बेरिश। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे देखें बुलिश बनी स्पिनिंग टॉप, लॉन्ग बॉडी स्मॉल विक, जैसे मैंने आपको कहा। ठीक हो गया, मतलब सेंटर में ना। ये देखिए दोबारा बेरिश बनी, और ये होगी जनाब बेरिश की एग्जांपल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड नहीं करना, इसे हम एज अ कॉन्फ्रेंस लेते हैं, बाकी और चीज़ें भी साथ में ऐड करके फिर हम एक अच्छा सेटअप और एक अच्छी ट्रेड बनाते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे हो गया शूटिंग स्टार। इसे भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। ये हमें अप ट्रेंड में मिलती है, और ये भी दो किस्म की, मतलब बुलिश बेरिश होती है, लेकिन इनका दोनों का मतलब एक ही होती है कि ये जहां भी मिलेगी तो मार्केट हमें नीचे की तरफ मिलेगी, और हमें ये ज़्यादातर अप ट्रेंड में मिलने को मिलती है। तो चलें देखते इसे ज़रा ढूंढते हैं स्पिनिंग टॉप को हाइपोथेटिकली एग्जांपल लाइव चार्ट में देखते हैं। अच्छा, लाइव चार्ट में ये देखें, आपको बीटीसी के चार्ट पे बड़ी इजीली ये पड़ी है स्पिनिंग टॉप, और उसके बाद जनाब ये पड़ी है स्पिनिंग टॉप, और ये पड़ी है, और ये दोनों पड़ी है स्पिनिंग टॉप। तो जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ आपने कैंडलस्टिक को देख के ट्रेड, पैटर्न को देख के ट्रेड नहीं करना, हम इसे एज अ कॉन्फ्रेंस लेते हैं, और इसके साथ बाकी सारी चीज़ें जो हम स्लो स्लो आगे पढ़ेंगे उन्हें देखने के बाद हम एक अच्छा सेटअप बनाएंगे। अच्छा, आज तक के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन्हें खूब अच्छी तरह रिवाइज कर लें, माइंड में डालें, लाइव चार्ट पर प्रैक्टिस करें, और दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।